नमस्कार नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? साइंस फॉर क्लास थर्ड, ह्यूमन बॉडी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, आपके साथ स्टार्ट किया था चैप्टर, और उसमें हमने सेंस ऑर्गन्स की बात कर ली थी। 5 सेंस ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनके काम होते हैं और किस किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। तो आइए और आगे बढ़ते हैं। आज हम बात इन सेंस ऑर्गन से और आगे करते हैं। तो बात करना है पहले, सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब है कि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह के सिस्टम हैं। कौन कौन से सिस्टम है? तो सबसे पहले तो मैं उनके नाम आपको बता दूं कि हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से सिस्टम है। हमारे शरीर के अंदर सबसे पहले मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है बेटा, बात करो मत। दूसरा है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम। तीसरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम। चौथा है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। पांचवा है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और छठा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम। और सातवां है नर्वस सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो इन सबको हम अपनी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम में लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इन सारे के सारे सिस्टम्स को बारी बारी से आपके साथ डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे कि कौन कौन से सिस्टम के द्वारा हम लोग क्या क्या फंक्शन करते हैं, काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया बच्चों मैंने? मस्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो मस्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हमारे शरीर के मसल्स। आपने देखा, आपने बाजू के ऊपर आप देखें, मांस वाला भाग है ना, वो मसल्स है। और मसल्स आर अंडर आवर स्किन। हमारे मसल हमारी त्वचा के नीचे होते हैं। वी यूज मसल व्हेनेवर वी मूव। जब हम किसी तरह के हाथ को, पैर को, टांग को मूव करते हैं तो समझिए हम मसल्स को मूव करते हैं। मसल्स जॉइन टू आवर बोन्स। और मसल किससे जुड़े हैं? हमारी हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं। दे मूव बाय बिकमिंग शॉर्टर और लॉन्गर। और वो सिकुड़ भी जाते हैं और फैल भी जाते हैं। मसल मूव एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। मसल्स के कारण ही हमारे शरीर के विभिन्न भाग मूव करते हैं, नॉट जस्ट बोन्स। मसल्स ग्रो बिगर एंड स्ट्रॉन्गर विद एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल हमारे बड़े भी हो जाते हैं और साथ ही साथ वो क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं, मजबूत भी हो जाते हैं। एक्सरसाइज करते हैं ना, बैठते हैं, भागते हैं, आगे झुकते, पीछे झुकते, दाएं बाएं, तो वो एक्सरसाइज होती है बच्चों। एथलीट्स एंड प्लेयर्स हु प्ले स्पोर्ट्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। जो खेल कूद ज्यादा करते हैं ना खिलाड़ी को, उनके मसल्स बड़े मजबूत होते हैं। आप देखें यहाँ पर कुछ डायग्राम बने हुए हैं आपके पास। यहाँ पर फेस मसल्स दिखाया गया है, चेस्ट में मसल्स दिखाए गए हैं और पूरी की पूरी बॉडी के अंदर मसल्स दिखाए गए हैं। तीनों डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो, आपके शरीर के मसल्स दिखाए गए हैं। दूसरी तरफ का हमारा ऑर्गन सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का मतलब है जो हमारे शरीर को रचना देता है, हड्डियों वाला है। द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी इट्स फ्रेमवर्क। हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क के लिए स्केलेटल सिस्टम उत्तरदायी है।
प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, हमारे शरीर की संरचना उस स्केलेटल सिस्टम के कारण बनती है। प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट, प्रोटेक्शन भी होती है हमारे शरीर के अंदर इन अंगों की, और साथ ही साथ मूवमेंट भी होता है। The 206 bones in the body also produce blood cells, store important minerals and release hormones necessary to life. हमारे शरीर के अंदर कितनी हड्डियां हैं? 206। Also produce blood बनाती हैं, store important minerals, अनेक तरह के मिनरल्स को, खनिज पदार्थों को अपने अंदर रखती हैं, रिलीज हार्मोन्स भी निकलते हैं इनसे, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। रिब का मतलब पसलियां, प्रोग्रेस में लंग हार्ट, अपने देखा जहां पर हमारे लंग्स और हार्ट प्रेजेंट होते हैं, उन लंग्स के फेफड़ों को और साथ ही साथ हार्ट को बचाने के लिए यहाँ पर एक हड्डियों का ढांचा होता है जिसे रिब केज कहते हैं। द बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी जो पीछे होती है, प्रोग्रेस जो स्पाइनल कॉर्ड, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बचाती है, और स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, और स्कल का मतलब हमारी खोपड़ी जो है उसके अंदर हमारा दिमाग रखा हुआ है, वो स्कल में हमारी खोपड़ी हमारे दिमाग को बचा करके रखती है, कहीं उसके अंदर किसी तरह का आघात या किसी प्रकार की चोट नहीं लगने देती। द प्लेस वेयर टूवर्ड मीट जॉइंट कहते हैं, जहां दो लोगों से ज्यादा हड्डियां मिलती है उसे क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। कौन सा हमारे जॉइंट? आपको देखा हमारे घुटने में जॉइंट है, घुटना में करता है आगे पीछे, स्पाइन हमारे रीढ़ में, एल्बो कोहनी, शोल्डर, कंधा, उनके अंदर कई तरह के जॉइंट्स हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप नी जॉइंट, घुटने का जॉइंट आपको दिखाया गया है, स्पाइन जॉइंट, रीढ़ की हड्डी में जॉइंट दिखाया गया, एल्बो कोहनी का जॉइंट दिखाया गया, शोल्डर कंधे का जॉइंट, और इसके अलावा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, मनुष्य का सारा स्केलेटल सिस्टम, सारा का सारा जो भी संरचना है वो सारी दिखाई हुई, हड्डियों का ढांचा दिखाया गया। ठीक है, जॉइंट्स फाउंड बिटवीन बोन्स अलाउ अस टू मूव, और हड्डियों के बीच में जो जॉइंट होते हैं वो हमारे शरीर को मूव करने में हेल्प करते हैं। एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, आवर बोन्स ग्रो लॉन्गर एंड थिकर, हमारी हड्डियां लंबी होती जाती हैं और मोटी होती जाती हैं। दिस मीन्स दैट वी ग्रो टॉलर एंड हेवियर, हम बड़े भी होने जा रहे हैं और वजन भी हमारा बढ़ता जा रहा है। बोन्स आर वेरी स्ट्रांग बट दे ब्रेक, है ना, हड्डियां मजबूत होती है लेकिन कई बार अगर हम उल्टा सीधा गिर जाते हैं तो क्या लग जाती है? चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, उसे ब्रेक कहते हैं। द ब्रोकन बोन इज कॉल्ड फ्रैक्चर, जो हड्डी टूट जाती है उसे फ्रैक्चर कहा जाता है। तो हड्डी टूटने का नाम क्या है? फ्रैक्चर हो गया, देखो ना हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया मुझे, तो फ्रैक्चर होने का मतलब है हड्डी हमारी टूट गई। डॉक्टर एक्सरे बोन टू सी द ब्रोकन पार्ट, और डॉक्टर को क्या करते हैं? उसका एक्सरे कराते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर जहां पर आपको लगता है कि वो टूट गई है तो वो उसका एक्सरे कराते हैं, एक्सरे करा करके पता लग जाता है ना कि वो हड्डी कहां से टूटी है। प्लास्टर होल द बोन्स, और प्लास्टर कर देते, पेरिस प्लास्टर लगा देते हैं, पट्टी बांध देते, प्लास्टर बांध देते हैं, और उससे वो जॉइंट मूव नहीं करता है, जिससे हड्डी कुछ दिनों के बाद जुड़ जाती है। ठीक है, उससे स्ट्रेन हो जाती है और ग्रो जॉइंट की वजह में दोबारा से वो हड्डी मेरी जुड़ जाती है। ठीक है ना बच्चों, चलिए एक तीसरा सिस्टम और करते हैं, और वो तीसरा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी का मतलब सांस लेना, सांस लेते हैं हम लोग, और वो सांस की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा हमारे पूरे शरीर के अंदर घूमती है, सभी जगह पहुंचती है। उस सिस्टम को जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा, वायु की मात्रा पहुंचती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। वी ब्रीथ इन एंड आउट ऑल द टाइम वी स्टे अलाइव, हमें जिंदा रहने के लिए हमेशा सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता होती है। When we inhale, जो हम सांस अंदर लेते हैं, अगर breathe in, हमारी सांस अंदर जाती है, the air goes down the windpipe, हमारी सांस नली से अंदर जाती है, into the lungs, फेफड़ों के अंदर, blood in the lungs, और blood जो हमारे lungs के अंदर, हमारे फेफड़ों के अंदर जो रक्त होता है, खून में होता है, वो ऑक्सीजन को लेकर के सारे शरीर तक पहुंच जाता है। The lungs work very hard, हमारे फेफड़े जो है ना बहुत मेहनत करते हैं। Every day we take around 23,000 breaths, हम एक दिन के अंदर लगभग 23,000 सांसें लेते हैं। Exercising in fresh air is good for us, फ्रेश एयर, ताजी वायु अंदर ले जाने को हम अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते हैं। Blood also carries used over the
और जो ऑक्सीजन यूज कर लेते उसको फिर वो ब्लड वापस भी लेकर जाता है। क्या कहते हैं उसको? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। When we exhale, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, जिसे ब्रीथ आउट कहते हैं, सांस को बाहर निकालने को एक्सहेल कर दीजिए या ब्रीथ आउट कर दीजिए, उससे क्या होता है? लंग्स उस एयर को, जो कि अब हमारे यूज की नहीं है, वो बेकार वाली खराब हो गई है, उसको बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और यहाँ पर आप डायग्राम में देख लें, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारे शरीर का हमको दिखा रहा है। अच्छा जी, अब अगला सिस्टम हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव का मतलब होता है पचाना, पाचन वाला तंत्र हमारा। तो कहा जाता है when we eat food it first break down into the small pieces। खाना जब हम खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है and changes into simpler substances, और वो सरल सरल सब्सटेंसेस पदार्थों में बदल जाता है। इट इज देन swallowed, फिर हम खाते हैं तो निगल लेते हैं, अंदर चला जाता है। इट मूव डाउन इट इज कॉल्ड फूड पाइप, या फूड पाइप में से अंदर चला जाता है। कहां चला जाता है? इनटू द स्टमक, हमारे पेट में, एंड देन इनटू द इंटेस्टाइन, फिर हमारी छोटी आंत में चला जाता है, फिर बड़ी आंत में चला जाता है। ऑन द वे द यूजेबल पार्ट इज टेकन आउट, और जब ये पेट से पहले फूड पाइप से पेट से छोटी आंत से बड़ी आंत, जैसे जैसे जाता रहता है तो इनमें जो काम की चीजें होती है ना, उनको सूख ली जाती हैं। ऑन द वे यूजेबल पार्ट इज टेकन आउट, उसमें से निकाल ली जाती है। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी सूखने का हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। हिंदी में कहते हैं तो पाचन कहते हैं, पच गई चीज हमारे पास। और उसके बाद जो पदार्थ बच गया, सॉइल फाइबर पासेस आउट टू एज वेस्ट, और उसके बाद हम टॉयलेट जाते हैं तो ये जो बचा नहीं है वो पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। एक डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अगला सिस्टम 5वां नंबर आ रहा है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे शरीर में ब्लड भी जाता है ना, पूरा का पूरा हर जगह होता है ब्लड। जहां कहीं जगह चोट लगती है तो एकदम से ब्लड निकल आता है, इसका मतलब हर जगह ब्लड है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें हैं? हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है ना, दिल जिसे हम कहते हैं, वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। हमारी ब्लड वेसल्स हैं, खून को ले जाने वाली छोटी छोटी नलिकाएं हैं, है ना, नालियों न्यूक्लियस में, और ब्लड है। तो हमारे शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें हैं? आपने कहा कि हार्ट है, हमारा हृदय, ब्लड वेसल्स खून को ले जाने वाली नलियां हैं, और बाकी ब्लड है, रक्त। हार्ट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू लंग्स। हार्ट में वो दो लंग्स, दो फेफड़ों के बीच में, एक लेफ्ट और राइट दो फेफड़े हैं, उनमें लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स आर कनेक्टेड टू हार्ट। खून की नलियां जो है वो हार्ट के साथ जुड़ी हुई है। दे आर थिन ट्यूब्स, उन्हें पतली पतली ट्यूबें कहा जाता है। क्या क्या नाम है उनके? वेन्स एंड आर्टरीज। खून को लाने और ले जाने वाली नलियों को क्या नाम बता दिए बच्चों? वेन्स एंड आर्टरीज। ब्लड फ्लोज अराउंड द बॉडी थ्रू द वेन्स एंड आर्टरीज। वेन्स और आर्टरीज के द्वारा जो है वो रक्त मेरे पूरे शरीर में घूमता है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन from the air we breathe in and usable part of the food that we eat. It also helps the fight germs. अब ब्लड क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाता है, साथ ही साथ हमारे खाने में से, भोजन में से जो यूजेबल चीजें हैं वो शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। और साथ ही साथ ब्लड क्या करता है? जो विभिन्न प्रकार के जर्म्स हमारे शरीर में घुस गए हैं उनसे भी लड़ने का काम हमारा ब्लड करता है। हार्ट के बारे में कहता है द हार्ट इज अ होल्डिंग मसल दैट कम्स ईस्ट एंड बीट्स। अब हार्ट हमारा हृदय हर समय धड़कता रहता है, कंपन करता रहता है। धड़कने को क्या कहते हैं बच्चों? बीट्स कहते हैं, धड़कन। वन साइड ऑफ हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड सेंड इट टू द लंग्स कलेक्ट द ऑक्सीजन। हमारी एक तरफ का हृदय का भाग जो है वो ब्लड को रिसीव करता है और दूसरा क्या करता है? ऑक्सीजन की मात्रा को भी कलेक्ट करता है। द अदर साइड रिसीव ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन बैक टू द लंग्स। ठीक है, तो कहा जाता है कि इस ब्लड के द्वारा या इस हार्ट के द्वारा ही ऑक्सीजन फेफड़ों तक ले जाई भी जाती है, लाई भी जाती है, और दिस इज देन पंप अराउंड द बॉडी, और इसके बाद ये पूरे शरीर में घूमती है। द हार्ट ऑफ ए नॉर्मल पर्सन बीट्स 72 to 80 टाइम्स अ मिनट। एक सामान्य मनुष्य का जो हार्ट है
वो 72 से 80 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार या 80 बार, यानी 72-80 के बीच में ये धड़कन होती है। अगला सिस्टम मेरे पास आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी का मतलब शरीर से जो अपच पदार्थ जो बचे हुए नहीं उनको बाहर निकालना, वेस्ट चीजों को। द वेरियस एक्टिविटीज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी प्रोड्यूस वेस्ट। हमारे शरीर में जो जो कुछ हो रहा है उससे वेस्ट पदार्थ तो निकलते। द बॉडी हैज टू गेट रिड ऑफ देम। शरीर में से उनका निकलना भी जरूरी है ना। जो वेस्ट पदार्थ है वो शरीर से निकलने भी तो चाहिए। इट डज दिस सर्वल वेस्ट। ये कई तरह से होता है। कैसे कैसे होता है? वी एक्सहेल और ब्रीथ आउट यूज्ड एयर फ्रॉम द लंग्स। सबसे पहले तो हम जो सांस बाहर फेंकते उसके साथ अनेक प्रकार की ऐसी चीजें जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो बाहर निकल जाती हैं। When we sweat, इसी तरीके से जब पसीना आता है तब भी हमारे शरीर में से नमक और कुछ और चीजें बाहर निकल जाती हैं। द स्वेट इज अ लिक्विड। पसीना जो है वो एक लिक्विड है जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इट गेट्स रिड ऑफ वेस्ट एंड फूड स्टफ। पसीना निकलने से हमें विभिन्न प्रकार की चीजें जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो भी बाहर निकलती है और साथ ही साथ हमारा शरीर ठंडा भी होता है ना। गर्मी होती लगती है, पसीना निकलता है तो ठंडक से भी महसूस होती है जैसे पसीना बाहर निकलता है। इसकी तीसरी चीज है ब्लड फ्लो थ्रू किडनी। हमारे शरीर में 2 किडनी भी होती है। वो ब्लड हमारा इन किडनी में से भी होकर आता है। किडनी क्या करती है? किडनी टेक्स वाटर, सॉल्ट एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। पानी की मात्रा और साथ साथ और वेस्ट पदार्थ किडनी क्या करती है? ब्लड में से बाहर निकाल लेती है। दिस वेस्ट इज टर्न्ड इनटू यूरिन। और वो जो वेस्ट है अब यूरिन में बदल जाता है। पेशाब करते हैं ना, वो पेशाब है वो किडनी के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकलता है एंड स्टोर इन द पाउच। और उसे ब्लडर करते हैं। हमारे शरीर के अंदर ब्लडर नाम का एक स्टोरेज है, पाउच जिसे कहते हैं। वहां पर यूरिन जाकर इकट्ठा हो जाता है और जब ब्लडर फुल हो जाता है तो आपको यूरिन करने की लगती है कि यूरिन करना चाहिए तो यूरिन के थ्रू आप उसको क्या करते हैं बेटा? बाहर निकाल देते हैं। पेशाब करते हैं ना तो बाहर निकाल देते हैं। चलिए आगे बढ़ता सिस्टम और आगे वह है नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन। हमारा दिमाग है, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की तारें हैं जिनसे अलग अलग तरह के मैसेज हमारे दिमाग तक, हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। मैसेजेस फ्रॉम आवर सेंसेस, हमारी सेंसेस से। कि मान लीजिए आपको चोटी काट लो तो चोटी काट लेगा तो क्या होगा? आपको पता लग जाएगा ना एकदम से। किसको पता लग गया? आपके ब्रेन को पता लग गया कि भाई किसी ने मुझे चोटी काटी है या पिन चुभाई है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन तक एकदम से मैसेज चला जाता है। कैसे चला जाता है? हमारे यहाँ जो है किसी ने नोचा तो जहां से वायर जो है वो ब्रेन तक पहुंची हुई है तो वो वायर से ब्रेन को पता लग जाता है कि किसी ने किसी तरह की कोई क्रिया की है। द ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट टेल्स द बॉडी हाउ टू वर्क। ये हमारे शरीर को बताती है कैसे काम करना है। हेल्प टू थिंक एंड कंसंट्रेट, कैसे अपना ध्यान लगाना, पढ़ना किस तरीके से। इट हेल्प्स टू फील थिंग्स, हमें चीजें महसूस भी होती है। तो ठंड और ये ठंड लगती है ना, गर्मी भी लगती है। इट हेल्प्स टू लर्न थिंग्स, हमें चीजें सीखने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू लर्न रिमेंबर, याद रखने में भी मदद करता है। और इसे ये हमारे शरीर को बैलेंस, एक संतुलन भी हमारे शरीर का बना करके ये रखता है। ठीक है बच्चों, तो इतना काफी है। काफी बड़ी हो गई है वीडियो, कोई बात नहीं, आप इसको 2 बार में देख लेना। तो इसको आराम से अपने बुक में से पढ़ो और समझने की कोशिश करो। और जो डायग्राम बने हुए ना उनको भी अच्छे से बनाने की कोशिश करो। इतना रन दूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।